वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा है वो 19 तारीख यानी आज से शुरू होने जा रही है और 19, 20, 21 3 दिन तक परीक्षाएं चलेगी। और इस संबंध में कुछ साथियों के कमेंट्स थे कि इसमें जो भी काम करेंगे वीक्षक या अन्य जो भी ड्यूटी करेंगे उनके मानदेय की क्या व्यवस्था रहेगी। तो मैं अधीनस्थ सेवा बोर्ड यानी जो RSMB है उसके द्वारा जो भी गाइडलाइन दी उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उसमें बदलाव होता है तो कृपया जो भी अपडेटेड जानकारी वो आप माने। मेरा प्रयास है आपको सिर्फ जानकारी देना है। तो सबसे पहले तो परीक्षा के लिए जो मानदेय की दरें और मापदंड या मानदंड है तो CS यानी सेंट्रल सुपरिटेंडेंट यानी जो केंद्र अधीक्षक है उनके लिए जैसे एक ही पोस्ट होगी, पूरे सेंटर में एक CS लगेंगे, उनके लिए 900 रुपये पर डे 2 सेशंस के लिए, यानी जहाँ 2 पारी में होगा एग्जाम और लगभग काफ़ी हद तक 2 पारी में एग्जाम होगा तो 900 रुपये 2 पारी के लिए और 600 रुपये व्हेन देयर इज 1 सेशन ओनली। इसके अलावा आल्सो एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन फॉर 1 डे यानी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी जो एग्जाम शुरू हो उससे एक दिन पहले उसके लिए भी इनको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि एक दिन पहले जो भी वीक्षक वगैरह उनकी मीटिंग है, परीक्षा सेंटर की तैयारी वगैरह सारा काम करना पड़ता है। तो ये CS के लिए व्यवस्था रहेगी। ACS यानी असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट और ACS के लिए अप टू 504 कैंडिडेट 1, यानी जहाँ भी कैंडिडेट की संख्या 504 तक है वहाँ एक ACS रहेंगे और 504 से अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो वहाँ 2 ACS रहेंगे। तो ACS के लिए 600 रुपये पर डे 2 सेशन के लिए, और अगर एक सेशन में एग्जाम होता है तो 450 रुपये व्हेन देयर इज ओनली 1 सेशन ओनली। तो सीधी सी बात है कि ACS को 600 रुपये 2 पारी के लिए और अगर एक ही पारी है तो 450 रुपये। अब बात आते हैं, ज़्यादातर लोग हैं वो शिक्षक या साथी या जो भी ज़्यादातर लोग हैं वो इन्विजिलेटर यानी वीक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो वीक्षक के लिए क्या मान रहेगा, तो 2 इन्विजिलेटर्स फॉर एवरी रूम, तो प्रत्येक परीक्षा रूम में एक कमरे में 2 इन्विजिलेटर 2 वीक्षक रहेंगे, क्योंकि इस पर काम भी काफ़ी बढ़ा दिया है। और इसमें फॉर एवरी एग्जामिनेशन रूम और प्लस रिलीविंग इन्विजिलेटर 1 ऑन एवरी 4 एग्जाम रूम्स, यानी एक कमरे में 2 तो वीक्षक रहेंगे और 4 कमरों के ऊपर एक रिलीवर रहेंगे, जिसको रिलीवर का हम सुपरवाइजर कह सकते हैं। दोनों काम करेंगे, वो रिलीवर का काम करेंगे और सुपरवाइजर का काम करेंगे। तो वो 4 कमरों पे एक होगा और जितने भी 4 कमरे होंगे उनके अनुसार एक ये इन्विजिलेटर यानी ये सुपरवाइजर या रिलीवर कह सकते हैं हो सकते हैं। अब उनके लिए मानदेय की व्यवस्था रहेगी। तो इन्विजिलेटर है उनको 600 रुपये पर डे यानी 2 सेशन के, क्योंकि 2 पारी में एग्जाम होगा 10 से 12 और उसके बाद में 3 से 5 तक, और 375 रुपये व्हेन देयर इज ओनली 1 सेशन ओनली, यानी जब एक ही पारी का एग्जाम होगा तो 375 रुपये होगा उनको, और 2 पारी के में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो 600 रुपये होंगे। अब ये भी अलग अलग व्यवस्था है, कुछ विद्यालयों में या कुछ जिलों में व्यवस्था ऐसी की हुई है कि प्रथम पारी में अलग लोग काम करेंगे और सेकंड पारी में अलग करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी आना पड़ेगा और 5 बजे के बाद भी काफ़ी पैकिंग वगैरह में समय लग जाता है, तो पूरा दिन और बीच में गैप भी कम होता है। तो पिछले कुछ एग्जाम में काफ़ी लोग जो परेशान हुए हैं उसके अनुसार इस बार कुछ चेंज किया हुआ है। कुछ जिलों में हो सकता है कि जो भी कार्मिक है वो सेम रहे, यानी पहली पारी में जो ड्यूटी कर रहे हैं वो दूसरी पारी में, लेकिन कुछ जिलों में कुछ चेंज किया, नवाचार किया कि पहली पारी में अलग लोग काम करेंगे, दूसरी पारी में जो भी कार्मिक होंगे उनकी अलग लोगों की ड्यूटी लगेगी। तो जैसा भी हो, अगर आप दोनों पारी में ड्यूटी करते हैं तो 600 रुपये पर डे, और अगर एक पारी में ड्यूटी करते हैं तो 375 रुपये। अब है मेंबर्स ऑफ इंटरनल फ्लाइंग स्क्वाड यानी आंतरिक उड़न दस्ता, ये इस बार नवाचार किया है, नए मेंबर इसमें जोड़े। तो 2 मेंबर्स अप टू 200 कैंडिडेट, यानी जहाँ 200 कैंडिडेट है वहाँ 2 इंटरनल फ्लाइंग स्क्वाड लगेंगे, एंड देयर आफ्टर 1 एडिशनल मेंबर ऑन फॉर एवरी 100 और पार्ट, यानी 200 तक तो 2 इंटरनल फ्लाइंग स्क्वाड लगेंगे और 200 के बाद में एक एवरी शॉप, यानी मान लो 300 है तो 3 लगेंगे या जितने भी हो उसके अनुसार। तो मैक्सिमम जैसे 200 की संख्या है तो 2 फ्लाइंग स्क्वाड होंगे। अब फ्लाइंग स्क्वाड के लिए क्या रहेगा, 400 रुपये पर डे, उनको 2 सेशन के 400 रुपये दिए जा रहे हैं और 250 रुपये व्हेन देयर इज ओनली 1 सेशन। तो अगर 250 रुपये यानी एक ही सेशन है तो 250 रुपये, एक पारी में एग्जाम है तो दोनों पारी में एग्जाम तो 400 रुपये मिलेंगे। अब एक क्लर्क्स यानी जो लिपिकीय कार्य करने वाले जो भी साथी होंगे उनके लिए तो 1 ऑफ एवरी 2 4 200 कैंडिडेट, यानी 200 अगर परीक्षार्थी है उस केंद्र में तो एक क्लर्क लगेगा, 200 से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लगेंगे। तो उनको 300 रुपये पर डे 2 सेशन के, यानी
2 पारी में अगर ड्यूटी करते हैं पूरे दिन तो उनको 300 रुपये और 225 रुपये वैन देर इज 1 सेशन ओनली। इसके अलावा आल्सो एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन फॉर एवरी 2 डे, यानी 2 दिन के लिए उनको एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन भी मिलेगा। क्यों एक तो 1 डे प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम की समाप्ति से पहले के दिन, और 1 डे आफ्टर द एग्जाम इज ओवर, यानी एग्जाम जब शुरू होगा उससे 1 दिन पहले भी तैयारी करनी पड़ेगी। सारा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह है वो सारा टाइपिंग करना वगैरह, क्लिपिंग की काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 1 दिन उनको पहले और 1 दिन परीक्षा होने के बाद, क्योंकि सारे कागजात वगैरह है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा वगैरह कराने पड़ते हैं, तो 2 दिन इनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा जितने दिन ड्यूटी करेंगे, दोनों पारी में होगी तो 300 रुपये और 1 पारी में एग्जाम है तो 225 रुपये। अब बात करेंगे क्लास 4th सर्वेंट, यानी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जिनका एग्जाम हो रहा है, तो उस ड्यूटी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भी एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपनी ड्यूटी देंगे, तो वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी। अप टू 200 कैंडिडेट, टोटल 4, यानी 200 अगर कैंडिडेट है तो 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहाँ लगेंगे, जो वहाँ जो भी परीक्षार्थी है उनकी व्यवस्था के लिए रहेंगे। फर्नीचर की व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इसके अलावा वहाँ उनको पानी वगैरह पिलाना या कागजी कार्रवाई वगैरह या जो भी सहयोग करना, चतुर्थ श्रेणी का जो भी काम होगा वो। और 201 से 600 कैंडिडेट है तो वहाँ 6 लगेंगे, और 600 से ज़्यादा कैंडिडेट है तो टोटल 8 लगेंगे। इस तरीके से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था रहेगी। अब उनको 190 रुपये पर डे, 190 रुपये पर डे मिलेंगे फॉर एक्चुअल डेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जितने दिन एग्जाम होगा उनके हिसाब से 190 रुपये पर डे, और प्लस एक्स्ट्रा रिन्यूमरेशन फॉर 2 डेज, क्योंकि वापस सीटिंग अरेंजमेंट पहले भी करना पड़ेगा, बाद में वापस एग्जाम समाप्त होने के बाद पूर्व की तरह व्यवस्था करनी पड़ेगी, टेबल कुर्सी वगैरह जमाना वगैरह या और भी काम होते हैं। तो उसके लिए उनको 2 दिन, यानी 1 दिन परीक्षा से पहले और 1 दिन परीक्षा के बाद, 2 दिन एक्स्ट्रा है उनको मानदेय मिलेगा। इस तरीके से ये 190 रुपये पर डे एक्चुअल डेज के लिए, और इसके अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला है बिल्डिंग एंड फर्नीचर रेंट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज के जो बिल्डिंग है, चाहे वो सरकारी हो निजी हो जो भी हो, अब हो सकता है सरकारी का अलग मामला हो, लेकिन बिल्डिंग एंड फर्नीचर रेंट टू इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के जो भी संस्थान है उनकी बिल्डिंग और फर्नीचर की किराए के रूप में उनको RS-15 पर डे पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी प्रत्येक रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए 15 रुपये पर डे के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा पैकिंग चार्ज वगैरह है, वो जो उत्तर पुस्तिकाएँ वगैरह आंसर शीट वगैरह है उसके लिए 1 से 25 तक अगर है तो पैकिंग एनवलप है। इसके अलावा 26 से 100 पैकिंग इन क्लॉथ है, और 100 से 200 है तो पैकिंग इन क्लॉथ है, 200 से 300 है तो पैकिंग इन क्लॉथ, और 300 से गए तो ज़्यादा है तो भी पैकिंग इन क्लॉथ होगी। तो उसके लिए 80 रुपये पर सेशन है वो चार्ज, यानी पैकिंग चार्ज है वो मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ खर्च हैं, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो विविध व्यय है 250 रुपये पर डे है। स्पेशल एक्सपेंडिचर कोई अगर है तो बोर्ड के अनुसार जो भी है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और है, स्थायी प्रकृति की जो भी सामग्री या क्रय करने की अनुमति नहीं, यानी जो भी सामान है वो अस्थायी सामग्री नहीं खरीदना है। इसके अलावा कार्मिकों को भुगतान हेतु बिल पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे, तो जो भी ड्यूटी करेंगे उनको बिल पत्र यानी जो एफवीसी बिल टाइप है उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और बिल को सीधे जिला समन्वय को भेजा जाएगा, और जो भी लेखा नियम उसका पालन करना पड़ेगा। और 5,000 से ज़्यादा का अगर किसी को भुगतान है तो राजस्व टिकट लगेगा, तो जहाँ भी वाउचर बिल की जरूरत होगी वहाँ वाउचर लगाने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर लोग काम करते हैं वो इन्विजिलेटर के रूप में काम करते हैं। तो इन्विजिलेटर का मैंने बता दिया कि एक रूम में 2 इन्विजिलेटर यानी 2 वीक्षक रहेंगे, और 4 कमरों पे एक है वो रिलीवर रहेगा, और उनका जो मानदेय होगा 600 रुपये पर डे 2 पारी के लिए होगा, और अगर एक ही पारी में ड्यूटी है तो 375 रुपये एक सेशन के लिए रहेगा। ये थी संपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। ये मैंने जो भी जानकारी बता रही है आपको ऑथेंटिक बताइए, फिर भी समय के साथ में या विभिन्न प्रकार के आदेश है वो अपडेटेड आते रहते हैं, तो जो भी लेटेस्ट आदेश हो, जो विभाग के आदेश हो उसकी पालना करें। मेरा प्रयास है आपको सूचना देने का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।